हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पंजाब सरकार की तरफ से 15 नवंबर को जो पंजाब कैबिनेट की मीटिंग की गई है, तो उसमें काफ़ी सारी जो अहम फैसले हैं वो लिए गए हैं और यहाँ पर बीबीएमबी के रिगार्डिंग जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। नई भर्ती है उनको अप्रूव किया गया है। इंडस्ट्री हाउसिंग के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे जो अहम फैसले हैं वो लिए गए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें क्या-क्या अहम फैसले जो है वो लिए गए हैं। तो यहाँ पे बता दें कि पंजाब कैबिनेट ने शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की प्रधानगी के हेठ जो मीटिंग है वो की थी। तो इसमें रोज़गार, विकास और सामाजिक सुरक्षा के साथ जुड़े कई अहम फैसले जो हैं उनको मंजूरी दी है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी ने ऐलान किया कि भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड यानी कि बीबीएमबी के लिए एक अलग काडर जो है वो बनाया जाएगा, जिसके साथ 3000 से ज़्यादा नई भर्तियाँ जो हैं वो की जाएँगी। इसके अलावा कैबिनेट ने 24 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में श्री अनंदपुर साहिब में एक विशेष इजलास बुलाने की मंजूरी भी दी है। तो बीबीएमबी में डेपुटेशन खत्म होगा, 3000 असामियों में भर्ती की जाएगी। वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी ने बताया कि कैबिनेट ने बीबीएमबी कर्मचारी के लिए एक अलग काडर बनाने को मंजूरी दे दी है। उनका कहना है कि पहले सिंचाई, पीएसपीसीएल और अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी जो डेपुटेशन पर जाते थे, उनको वापस अपने असामी में उनको वापस अपनी पोस्ट में बुलाया जाएगा और जो उनकी पोस्ट जो है वो खाली हो जाएगी। तो इस नए फैसले से लगभग 3000 कर्मचारियों की जो कमी है वो दूर होगी और फ्यूचर में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है वो हो सकेगी। इसके अलावा नई भर्तियों को भी हरी झंडी दे दी गई है। तो मलेरकोटला के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में 3 नई असामियाँ और सहकारिता में रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार के समेत 11 नई असामियों को मंजूरी जो है वो दे दी गई है। इसी तरह हेल्थ की बात करें तो सीएचसीसी अस्पताल दोराहा में 51 नई पोस्टें जो है वो निकाली गई हैं। वहाँ पर डेंटल टीचिंग फैकल्टी की रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 62 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। इसी तरह सीडीपीओ बाल विकास प्रोजेक्ट अफसर की 16 असामियाँ जो हैं वो लंबे समय से रुकी हुई थी, तो उनको भी रिवाइव्ड किया गया है, जिनको जल्द डिपार्टमेंट फिल करेगा। इसी तरह जुडिशियल की बात करें तो जालंधर में एडिशनल फैमिली जज कोर्ट के लिए 6 नई असामियों को हरी झंडी जो है वो दे दी गई है। अगर हम इंडस्ट्री और हाउसिंग की बात करें तो उसके लिए नए नियम जो है वो बना दिए गए हैं। वित्त मंत्री जी ने बताया है कि इंडस्ट्री और हाउसिंग बोर्ड्स के साथ जुड़े नियमों में बदलाव किए गए हैं। गमाडा और पोडा जैसी एजेंसियां अब इंडस्ट्री वर्क में प्लॉट को बांटने का अधिकार दे दिया गया है। नए नियम के मुताबिक 500 वर्ग गज से छोटा प्लाट नहीं बनाया जा सकेगा। प्लाट को बांटने के टाइम पे 50 रुपये प्रति वर्ग गज की फीस सरकार को देनी पड़ेगी। इसके अलावा 4000 वर्ग फुट तक की जो लो इम्पैक्ट प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनको 400 वर्ग गज तक के छोटे प्लाट पर घर बनाने की इजाज़त भी होगी। इसी तरह कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर के लिए नए नियम जो है वो बनाने के लिए जिम्मेवारी जो है वो सामाजिक सुरक्षा विभाग को सौंप दी गई है। इसके साथ ही सरकार आंगनवाड़ी वर्कर के जरिए गरीब बच्चों को सैनिटरी पैड पहुंचाने के लिए 53 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करेगी। तो इसी तरह लास्ट में जो था वो विधानसभा के बाहर पहला सेशन जो है वो बुलाया जाएगा। तो जो वित्त मंत्री हैं हरपाल सिंह चीमा जी ने बताया कि 24 नवंबर को श्री अनंदपुर साहिब की धरती पर होने वाला स्पेशल सेशन पहली बार हो रहा है, जो पंजाब की विधानसभा से बाहर हो रहा है। उस दिन जनरल इजलास नहीं होंगे, जबकि श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनको लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। तो ये थे कुछ फैसले जो कि पंजाब की कैबिनेट मीटिंग में लिए गए हैं। तो बाकी जो मीटिंग है वो अब 24 नवंबर को होगी। तो सारे काफ़ी सारे जो फैसले हैं इस कैबिनेट मीटिंग में लिए गए हैं। नई भर्ती को लेकर जो अप्रूवल है वो दी गई है। काफ़ी सारी नई भर्तियाँ जो हैं वो अब होने वाली हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी तरह और भी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे आपके साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।